हेलो दोस्तों। आज मैं आपसे बात करूंगी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन किस तरीके से काम करता है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बहुत टाइम से फॉलो कर रहे होंगे और कुछ लोगों के लिए ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्ड ही अभी नया नया होगा, जिसे समझने में उन्हें बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रही होगी। तो मैं आज आपके लिए ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा सा आसान करती हूँ और आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि ये क्या है और किस तरीके से काम करता है। तो जैसे कि आप इस वर्ड को समझ रहे होंगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी कि आकर्षण का नियम। ये कहता है कि आप जिस तरीके से अपने आप को व्यक्त करते हैं, यानी कि जैसा आपका व्यक्तित्व होता है, जैसी आप अपनी सोच रखते हैं, जैसा आप अपने रोज की आम बोलचाल भाषा में बात करते हैं, जैसी चीज़ें आप देखते हैं, सुनते हैं, वो सारी ही चीज़ें आपके दिमाग में जाके बैठ जाती हैं और उसी तरीके से आप रिएक्ट करने लग जाते हैं। जैसे कि जब हम छोटे थे तो बहुत सारी बातें हमें बताई जाती हैं जो हमारे दिमाग में रिकॉर्ड होती रहती हैं। जो भी चीज़ें हमें हमारे बड़े या फिर हमारे माँ बाप हमसे कहते हैं, वो सारी ही चीज़ें हमारे दिमाग में रिकॉर्ड होती जाती हैं और उन सारी ही रिकॉर्ड की एक प्लेलिस्ट बनती जाती है। हमें बताया जाता है कि जब हम छोटे थे तो हमें बताया जाता है कि खट्टा खाने से गला ख़राब हो जाता है, या फिर रात को नील्स नहीं काटते हैं, या फिर फल खाने के बाद पानी नहीं पिया जाता है, या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें जो हमें हमारे बड़े बचपन में बताते हैं। और बचपन था तो सबकी बातें भी सुननी हैं, तो हम सुनते भी थे। तो वो सारी ही चीज़ें हमारे दिमाग में जाके बैठ जाती हैं। इन सारी ही चीज़ों के पीछे कुछ ना कुछ साइंटिफिक रीज़न होता है कि हमें वो काम क्यों नहीं करना चाहिए, बट हमें बताया किसी और तरीके से जाता है, हमें डराने के लिए। ये हम सबके घर में होता है, हमारे घर में भी होता है, आपके भी घर में होता होगा कि हम बच्चों को डराने के लिए कुछ काल्पनिक घटनाएं उन्हें बता देते हैं, जैसे बच्चे उस चीज़ को ना करें। बट उन सारी ही चीज़ों के पीछे कुछ ना कुछ साइंटिफिक रीज़न होता है जिसे हम जानने की कोशिश नहीं करते हैं बचपन में। बट सारी ही चीज़ों के पीछे कुछ ना कुछ साइंटिफिक रीज़न ज़रूर है वो चीज़ ना करने का। लेकिन जो बातें हमें बता दी जाती हैं वो हमारे दिमाग में रिकॉर्ड हो जाती हैं और हम उसी तरीके से काम करने लग जाते हैं। जैसे कि हमें बता दिया गया खट्टा खाने से गला खराब हो जाता है, ऑब्वियसली आप खाएंगे, आपका गला खराब हो जाएगा क्योंकि आपके दिमाग में वो बातें हैं। मुझे ये बातें नहीं पता थी कि खट्टा खाने खाने से गला खराब हो जाता है, मुझे ये कभी नहीं पता था, या फिर ये भी मैं नहीं मानती थी कि फल खाने के बाद पानी नहीं पिया जाता है। आज भी मैं वो सारी चीज़ें करती हूँ क्योंकि मेरे दिमाग में कभी ये बातें थी ही नहीं। अब आप इस बात को समझने की कोशिश करिए कि जो चीज़ें आपको पता ही नहीं होंगी, वो चीज़ कैसे आपके लिए रिएक्ट करेगी। जैसे कि मुझे पता ही नहीं था कि फल खाने के बाद अगर मैं पानी पीऊँगी तो मेरा गला ख़राब हो जाएगा या फिर मुझे खाँसी आएगी, ये सारी चीज़ें मुझे नहीं पता थी। तो आज भी वो चीज़ मेरे लिए रिएक्ट नहीं करती है। मैं आज भी फल खा के पानी पी लेती हूँ और मुझे कुछ भी नहीं होता है। आप इस बात को समझिए कि क्यों कुछ नहीं होता है, और बहुत सारे लोगों को हो भी जाता है। मेरे साथ इसलिए वो चीज़ें काम नहीं करती हैं क्योंकि मेरे सबकॉन्शियस माइंड में ऐसी बातें है ही नहीं। मुझे ये चीज़ पहले पता ही नहीं थी, तो वो मेरे लिए रिएक्ट भी नहीं करती है। इस बात से मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जो चीज़ें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती हैं, हमारा दिमाग उसी तरीके से रिएक्ट करने लग जाता है। और जिस चीज़ के बारे में आपको पता ही नहीं होगा, तो वो चीज़ें आपके लिए कैसे रिएक्ट करेंगी। बस लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसी तरीके से काम करता है कि जो चीज़ें आपके दिमाग में बैठ गई हैं, जो चीज़ें आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, लगातार आपका दिमाग वैसे ही आपको कमांड दे रहा है और वो चीज़ें आपके लिए वैसे ही काम कर रही हैं। इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा अच्छी चीज़ें देखिए, बोलिए, सुनिए और करिए भी। हम हमेशा अपने आप से नेगेटिव बातें करते हैं, गलत बातें करते हैं, अपने लिए गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं। वो सारी ही चीज़ें हमारे साथ लौट के आती हैं क्योंकि आकर्षण का नियम यही कहता है कि आप अपने आप का व्यक्तित्व जैसे बनाएंगे वैसे ही आपका व्यक्तित्व होता जाएगा, वैसी ही आपकी ज़िंदगी होती जाएगी। इसलिए अच्छा सोचिए, अच्छा होगा। अगर आप बुरा सोचेंगे तो बुरा ही होगा। आप वही हैं जैसा कि आप दिन भर अपने बारे में सोचते रहते हैं। जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है।
वो आपसे कभी भी कोई भी विवाद नहीं करता। जो भी आपका जो कॉन्शियस माइंड है ना, वो जो भी डिसीजन लेता है वो हमेशा आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे हमेशा स्वीकार कर लेता है। इसलिए मैं आपको कौन सा सबकॉन्शियस माइंड की बात बता रही हूँ। जैसा कि आप अपने बारे में सोचते हैं वैसे ही आपके सबकॉन्शियस माइंड को कमांड जाता है और वो वैसे ही रिएक्ट करने लग जाता है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसी तरीके से काम करता है। तो यहाँ पे मैं आपको सिर्फ़ और सिर्फ यही समझाना चाह रही हूँ कि अगर आप अपने बारे में कोई गलत धारणा अपने मन में बना के रखे हैं या फिर ऐसी धारणाएँ जो बचपन से आपके दिमाग में बैठा दी गई हैं, तो उसके पीछे का सच जानने की कोशिश करिए और किसी भी गलत धारणा को अपने मन में बैठा के मत रखिए, उसको बाहर निकालिए और अपने बारे में अच्छी राय बनाइए, अपने बारे में अच्छी बातें करिए, अच्छी चीज़ें देखिए, ताकि आप अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर सकें अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो नियम है वो हर किसी के लिए काम करता है। ऐसा नहीं है कि वो मेरे लिए काम करेगा, आपके लिए नहीं करेगा। वो हर किसी के लिए काम करता है, बस ज़रूरत है अपने विश्वास को बना के रखने की। कुछ लोग ऐसे हैं जो शुरू में जोश-जोश में फ़ॉलो तो करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, बस धीरे-धीरे उनका जोश बहुत ही जल्दी ठंडा हो जाता है और वो ठंडा इसलिए हो जाता है क्योंकि वो जो एक विश्वास है वो अपने मन में बना के नहीं रखते हैं। किसी भी चीज़ को करने में टाइम लगता है, तो विश्वास बना के रखिए। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो नियम है ये हर किसी के लिए काम करता है, तो आपके लिए भी ये डेफ़िनेटली काम करेगा। अब मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ कि एक लेडी थी जो अपने बारे में हमेशा बुरी बातें करती थी, अपने बारे में नेगेटिव बातें करती थी और उसका परिणाम जो है वो हमेशा गलत ही हो रहा था। लेकिन जब उन्होंने अपने शब्दों को बदला, अपने लिए अच्छे शब्द कहने लग गईं, तो कैसे उनकी ज़िंदगी में परिवर्तन आया। तो एक लेडी थी जिनकी जो उम्र थी वो 75 ईयर थी और उनको हमेशा अपने आप से ये कहने की आदत थी कि मेरी याददाश्त खो रही है। वो लगातार अपने बारे में हमेशा ऐसी ही बातें करती थी और ऐसा ही हो रहा था। उनकी याददाश्त दिन पर दिन कम होती जा रही थी। फिर जब उनको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता चला तो उन्होंने अपनी इस आदत को उल्टा कर लिया और वो अपने आप से दिन भर में ये कहती थी कि आज से मेरी याददाश्त हर क्षेत्र में सुधर रही है। हर समय और हर जगह जिसको जानने की मुझे ज़रूरत है वो मुझे हमेशा याद रहता है। वो हमेशा अपने दिमाग से यही अफ़र्मेशन कहती रहती थी कि जिस चीज़ की भी मुझे ज़रूरत है वो मुझे हमेशा याद रहती है। वो मेरी मस्तिष्क में सही दशा में उपस्थित रहेगी। मैं तेज़ी से और हर दिन उन्नति कर रही हूँ और बहुत ही जल्दी मेरी याद पहले से कहीं ज़्यादा बेहतर हो रही है। वो इस चीज़ को लगातार कहती रही और महीने भर में उनके इस अफ़र्मेशन से इतना बेहतरीन रिज़ल्ट आया कि उनकी जो याददाश्त थी वो बिल्कुल सही हो गई और वो हमेशा उनको हर चीज़ें याद रहती थी। तो आपने देखा कि कैसे एक लेडी ने अपनी याददाश्त जो दिन ब दिन खो रही थी और उन्हीं के लगातार गलत अफ़र्मेशन बोलने से ही खो रही थी, तो कैसे उन्होंने इस अफ़र्मेशन के ज़रिए अपनी याददाश्त को ठीक किया। तो ये सिर्फ़ अगर वो 75 ईयर की लेडी कर सकती हैं, तो हमारी और आपकी तो शायद अभी उम्र ही कुछ भी नहीं है उनके आगे। तो आप अपने लिए सही शब्दों का चुनाव करिए। शब्द बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते हैं और वर्ड कैसे आप उनका चुनाव करें, इसकी भी वीडियो मेरे चैनल पे है, आप उसको भी देख लीजिएगा तो आपको हेल्प मिलेगी। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसी तरीके से काम करता है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी और अब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को विश्वास के साथ फॉलो करेंगे और इसका रिजल्ट आपकी ज़िंदगी में ज़रूर आएगा, मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ। तो अब मैं आपसे मिलूँगी एक नए वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।